प्रदेश के सबसे बड़े समर कैंप का समापन आज हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीएसपी के उस समर कैंप की जो पिछले 40 सालों से ज़्यादा चल रहा है। और इस कैंप पे इस बार 2700 बच्चों ने हिस्सा लिया था और उसमें 800 बेटियां शामिल है। ये समर कैंप पिछले महीने शुरू हुआ था और इसमें 24 से ज़्यादा गेम को शामिल किया गया था। आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर भिलाई वैसे ही फेमस है और इस ग्राउंड में आज 3 पीढ़ी एक साथ है जो इसी समर कैंप से निखर कर आगे निकले हैं। ऐसी पीढ़ी जो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा को दिखा चुकी थी, यहाँ पर वो बतौर कोच और खेलगुरु के रूप में भी सेवाएं दे रही है। दूसरी पीढ़ी जो आज खेल भी रही है, तीसरी पीढ़ी जो अब तैयार हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मेरे चारों ओर आप पूरे बच्चे देख सकते हैं और ये सारे बच्चे अलग अलग गेम के हैं और एक जैसे वेशभूषा में है। क्योंकि बीएसपी का समर कैंप है तो सबके डिसिप्लिन अलग होते हैं, सबके अलग अलग कैटेगरीज होती है। लेकिन आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों की छुट्टियों का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं बेहतर तरीके से। और सबसे ज्यादा हम बात करें तो यहाँ पर हर गेम में उतने ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जितने कि क्रिकेट में करते हैं या फुटबॉल में या एथलेटिक हो, बॉल बैडमिंटन हो, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, मतलब तमाम तरह के खेल। ऐसा कोई खेल नहीं है जो यहाँ पर छूटा नहीं है। तो आइए हम दिखाते हैं कि इस एक महीने में बच्चों ने क्या सीखा और उनके कोच से बात करेंगे कि कितनी तकलीफें शुरू में आई थी और बच्चे कितने निखर कर जा रहे हैं। देख रहे बच्चे पावर लिफ्टिंग और कुश्ती से जुड़े हैं। तो पावर लिफ्टिंग से सबसे पहले बात करते हैं कोच से। सर, कितने बच्चों को ट्रेन किया इस साल? अभी सर मैम 35 बच्चे थे हमारे पावर लिफ्टिंग में। तो कितनी दिक्कत शुरू में जब बच्चे आए थे, कितने रॉ थे और अब कितने परफेक्ट होते जा रहे हैं? मैम काफी चेंजेस आया पहले से, तो अभी आगे भी और अपन इससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चे कितने खुश। बेटा आप क्या गेम सीखी हुई यहाँ पे? मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ। पावर लिफ्टिंग का तो कितना पावर आ गया, कितना लिफ्ट कर लेती हो? हम लोग इधर आए थे फुटबॉल मैच देखने के लिए आए थे हम लोग इधर, पर मंडे को फिर से आना इधर हम लोग को। आप कैंप में शामिल हो कि नहीं? हम हाँ है शामिल है। क्या सीखने आए हो यहाँ? फुटबॉल वाले हो? हाँ। पावर लिफ्टिंग वाला कौन है? बेटा आप कितना लिफ्ट कर लेते हो? मैं 40 kg। तुम्हारा वेट कितना है? मेरा 36 वेट है, 40 kg उठाते हो। तो अभी आगे खेलना कंटिन्यू करोगे क्या पढ़ाई करना है? पढ़ाई करना है। तो चलिए बिल्कुल देखिए ये नेशनल प्लेयर है और बेटी शायद देखा समर कैंप से सीखा हुआ है। समर कैंप से सीखे हो तो अभी कितना कर लेते हो? कितने दिन से हो गेम में? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हर साल आते हो समर कैंप में और रेगुलर प्रैक्टिस भी चलती है? अभी टोटल 140 बच्चे थे इसमें और सारे फ्रेश बच्चे थे। हर साल जो कैंप होता है उसमें सब फ्रेश लॉट्स आते हैं। तो उसमें एज ग्रुप वाइज आप मान के चलिए हर एज ग्रुप में 15 से 20 बच्चे, 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। अंडर 14 है, 16 है, 19 में आते हैं क्योंकि ये अप टू 12 तक है। तो उसमें आप मान के चलिए हर ग्रुप में 20-20 बच्चे के आसपास बच्चे हैं। और अब क्या है बोलते हैं ना, मोर प्रैक्टिस मोर शाइन, तो वही कहावत है। सब ये फ्रेश है, रॉ बच्चे हैं और इनको क्या है अब ग्रूम करना पड़ेगा और एक्सपोजर देना पड़ेगा, इनके मैचेस खिलाना पड़ेगा ताकि इनका टेम्परामेंट डेवलप आए और उसी में स्किल्स भी वो डेवलप होते जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ जो आप सुन रहे थे कोच राजा बनर्जी और उनके खिलाफ बच्चे पूरे इंडिया में खेल रहे हैं, आईपीएल में भी खेल रहे हैं। अभी अमनदीप इनका स्टूडेंट रहा है तो हम थोड़ा आईपीएल में भी कौन कौन खेल रहे हैं यहाँ के सीखे बच्चे? देखिए अभी अमनदीप करे हमारे बीएसपी का ही बच्चे हैं। उनके फादर हमारे यहाँ वायर बोर्ड में डिप्टी मैनेजर है और वो मेरे पास करीब 10 साल से मेरे पास खेल रहा है। और अमनदीप करे अभी छत्तीसगढ़ का रणजी ट्रॉफी के कैप्टन भी है। आप मान के चलिए रणजी ट्रॉफी में मिडिल ऑर्डर के वो मेन स्तंभ है इस समय। और आईपीएल में यदि आप देखेंगे इंडिया अंडर 19 भी खेला उन्होंने 2017 में, जब राहुल द्रविड़ कोच थे तब छत्तीसगढ़ से एक ही बच्चा था। तो ये बहुत हमारे लिए प्राउड और प्राइड की बात है। और आज के दिन में वो छत्तीसगढ़ के लिए जो जूनियर बच्चे हैं उनका रोल मॉडल है वो। दूसरी चीज़ है कि छत्तीसगढ़ से अभी हमारे पास 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक शशांक सिंह पंजाब से और दूसरा जो है अजय मंडल सीएसके से। और कई सारे बच्चे नेट में भी जाते हैं, मुंबई इंडियंस में भी नेट में है, कुछ सीएसके में भी है, कुछ गुजरात में है, तो काफ़ी सारे हैं। और अभी छत्तीसगढ़ को रणजी ट्रॉफी का जो स्टेटस है वो 10 साल हुआ है बने, तो बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। टैलेंट बहुत अच्छा है, एक्सपोजर भी अच्छा मिल रहा है। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता है, प्लेयर को लिफ्ट करना पड़ रहा है और प्लेयर लिफ्ट भी कर रहा है। तो बच्चे धीरे धीरे अब इंडिया में अपना नाम कर रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि शशांक, अजय और अमन के आने से क्रिकेट बहुत बढ़ रहा है। जूनियर क्रिकेट काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। 23 अच्छा खेल रही है, 19 अच्छा कर रही है, रणजी ट्रॉफी अच्छा कर रही है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। और ये इससे क्या है, अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके अब इंडिया में भी अब छत्तीसगढ़ में जो है बच्चे आएंगे, तो ये बहुत प्राउड और प्राइड की बात है। बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो हमारे ओलंपिक में तक पहुंचने वाले जो है राजेंद्र प्रसाद जी हैं, भिलाई का नाम रोशन कर चुके हैं। और अब ये बच्चे हैं जो आने वाले भविष्य है जो बॉक्सिंग में कुछ बेहतर कर पाएंगे। कौन कौन सीखा है बॉक्सिंग? अभी खड़े हो जाओ इधर। अब पहली बार सीखे, पहली बार आए कैंप में? नहीं, पहले भी आया हूँ। तो कितना कर लेते हो बॉक्सिंग? साल भर करते हो प्रैक्टिस? हाँ, कैसा लगता है? दूसरा गेम क्यों नहीं चुना, बॉक्सिंग क्यों चुनी? मेरे को इसी में इंटरेस्ट है क्योंकि इसी में इंटरेस्ट है। कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। आप किस में क्लास में? 6 क्लास में सब बच्चे हो क्या? 6 वाले सब? यस। तो क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, बॉक्सिंग क्यों चुने? बॉक्सिंग में ना क्योंकि उसमें मजा आता है, सीखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब वो फाइट करने में मजा आता है कि सीखने में मजा आता है? सीखने में दोनों में। तो फाइट करते हो कि नहीं करते हो? अभी तो ट्रेनिंग है, सीख रहे हैं। ऐसे किसी को फाइट करके मार सकते हो? अभी तो सीख रहे हैं, बाद में कर लेंगे। बिल्कुल, ये बच्चे सीख रहे हैं और अगले साल और अच्छा सीखेंगे। देखिए छोटा नन्हा बॉक्सर भी एक छोटा सा, कैसे पंच मारोगे भाई बॉक्सिंग का? दिखा दो, मार के दिखा दो। कैसे करते हो प्रैक्टिस? तो देखिए यहाँ पर साइकिल पोलो की टीम है और साइकिल पोलो भी एक बहुत अच्छा गेम माना जाता है। बेटा कब से कर रहे हो? हम लोग पिछले साल आए थे और इस साल हम लोग नागपुर नेशनल गए थे, वहाँ नेशनल भी चले गए? नेशनल गए थे, वहाँ सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है और जूनियर भी लोग को गोल्ड मेडल। करीब 30 से 32 बच्चे हैं जो कि मतलब जिनमें टैलेंट हमको दिखा और उनको हम लोग अभी फिर से आगे जो है उनको कोचिंग देने का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब देखिए कितने मतलब हम लोग सक्सेस हो पाते हैं और हम लोग का ये है मतलब कि हम लोग पूरे तरीके से सक्सेस हो। को बहुत पुराना गांव का देहात का खेल माना जाता है, लेकिन बच्चे कितने इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? बच्चे तो बहुत, अभी इस वक्त ग्रीष्मकालीन जो हुआ इसका कोचिंग कैंप, समर कोचिंग कैंप में इसमें करीब 30 बच्चे थे मेरे पास। और आजकल क्या है, थोड़ा सा लोग खो खो में थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। जैसे आजकल प्रो कबड्डी होता है, प्रो खो खो भी हो रहा है। जी हाँ, चालू हो गया मैम। हाँ, हो गया। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले हुआ है और ये बाहर इंटरनेशनल भी हो चुका है ये गेम। बाहर के लोग भी खेलना चालू कर दिए, श्रीलंका, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब खेलना चालू कर दिए हैं। तो ये धीरे धीरे ये खो खो आगे की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से इसका प्रोफेशनलाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से ये आगे बच्चों का कैरियर इसमें दिखेगा। हाँ मैम, उम्मीद तो है। सर 3 पीढ़ी के खिलाड़ी है जिस मैदान पर क्लोजिंग सेरेमनी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी खुशी हो रही है और आपको जैसे ही पता है कि 2700 बच्चे इस बार इस ग्रीष्मकालीन शिविर में भाग लिए हैं, जिसमें 800 से ज़्यादा बच्चियां हैं। और जैसे कि आपने सुना कि शायद ये अपना देश का सबसे तीसरा बड़ा इस तरह का खेल प्रशिक्षण शिविर है और आगे भी इसको हम लोग लेते जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भिलाई स्टील प्लांट सेल की तरफ से हम लोग इस तरह के शिविर का आयोजन कर सकते हैं कि हम लोग केवल इस्पात ही नहीं बनाते, खेल को भी बहुत प्रोत्साहन देते हैं। सर, तलवारबाजी को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके प्रतियोगिताएं तो होती हैं मगर खेल के लेकर, प्रशिक्षण को लेकर कुछ खास देखने को नहीं मिलता मैदान। मुझे वैसे इसका ज्यादा इस विशेष विषय पर ज्यादा ज्ञान नहीं है। तलवारबाजी की बात कर रहे हैं आप ना, फेंसिंग की बात। हाँ, तो मेरे फेंसिंग में मेरे ख्याल से इक्विपमेंट की थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि काफी आप देखे होंगे, जो हम देखें कि काफी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें जो वेशभूषा है और जो उसके जो तलवार है और उसका आजकल सेंसर भी शायद इलेक्ट्रॉनिक आ गया है कि कहीं पर बॉडी पे टच होने पे वो सेंसर से ही पता चल जाता है कि टच हो गया है। तो इसलिए लगता है कि काफी इसमें चीजों की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, फंड्स की भी जरूरत है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम अभी इसका अध्ययन करेंगे तो देखते हैं और आगे क्या होता है। सर, बीएसपी के खेल मैदानों में भी बहुत ज्यादा जरूरत है सर, इसको ठीक करने की। कर तो रहे मैडम, जैसे ये सब मैदान है, हमारा अभी क्रिकेट ग्राउंड है, जयंती स्टेडियम है, सब तो तैयार हो। कोरोना के समय उस समय थोड़ी सी हालत खराब हो गई थी। अभी सब मैदानों को हमारे स्पोर्ट्स और हमारे जो HR के और हमारे EDP&A के जो तत्वाधान में सब कुछ हो रहा है। सर, कला मंदिर इतना सुंदर हो गया, नेहरू कल्चर हाउस सब भी बचा हुआ है, उसमें भी काम करना है हम लोग को। लगभग 36 से 37 समर कैंप हो गए, जिससे मैं एकदम मेरा पर्सनली भागीदारी रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समर कैंप से ही
क्योंकि भिलाई प्लांट 96 में रिक्रूटमेंट हुआ था लास्ट में, तो हमारे सामने ये दिक्कत आ गई थी कि हम टीमें कैसे चलाएं भिलाई प्लांट के। तो फिर एक आइडिया आया कि हम इसी जो बच्चे जो कैंप में हैं उसमें हर गेम से हम 20-20 बच्चे लेते हैं और उन बच्चों को हम तैयार करते हैं, वही बच्चे भिलाई प्लांट से खेलते हैं और वही बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल बनते हैं। तो कंटिन्यू यही बच्चे लगभग 1977 से चल रहा है ये, और लगभग 70,000 बच्चों ने इस कैंप में स्पोर्ट्स कैंप में पार्टिसिपेट किया है। एक बड़ा आंकड़ा आपने बताया, 70,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर चुके हैं इन सालों में। और अचीवमेंट की बात करें तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसी समर कैंप की बदौलत बहुत आगे तक पहुंचे, अपने करियर को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाया, अलग अलग जगह जॉब पे गए। ये आंकड़ा जाता है लगभग 6,500 बच्चों ने नेशनल खेला है और उनमें से लगभग 200 से 250 बच्चे अभी तक रेलवे, स्टेट बैंक्स एंड सर्विसेज विभिन्न संस्थानों में अभी वो अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। और लगभग 150 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं विभिन्न खेलों में। तो इस कैंप से भिलाई प्लांट के इस कैंप से बहुत स्पोर्ट्स को बहुत फायदा और बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। और एक भिलाई स्टील प्लांट ही ऐसा है जो इंडिया में जो इतना बड़ा कैंप इतने दिनों तक इतने बच्चों को और इतने कोचेज को साथ लेके चलता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम कोच की बात, कितने कोच थे इसमें, कितने बच्चे थे इस बार के शिविर में? इस बार के समर कोचिंग में लगभग 2,700 बच्चे थे, जिसमें से 850 इसमें गर्ल्स थी और लगभग 135 कोचेज थे, 25 डिसिप्लिन था और 41 वेन्यूज थे। और मूवमेंट है, एक दूसरे से सेल्फी लेकर के लोग यादों को कैद कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि बीएसपी ये बिल्कुल फ्री में कैंप लगाता है, हर साल कैंप लगता है और ये 40 साल से ज्यादा हो चुका है। कोविड के समय 2 साल स्टॉप हुआ था, लेकिन फिर से वैसे ही रौनक अब सारे ग्राउंड में है। और आपको बता दूं केवल आज ही नहीं बल्कि आप 12 महीने आप हर दिन बीएसपी के लगभग सभी ग्राउंड में ऐसे ही रौनक सुबह शाम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा भिलाई न केवल स्टील बनाता है बल्कि एक अच्छे खिलाड़ी भी बनाता है, एक अच्छे स्टूडेंट भी बनाता है और एक अच्छे नागरिक भी बनाता है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।